वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। प्रश्न: पूंजीवादी व्यवस्था पर मार्क्स के विचार लिखिए। उत्तर: मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का विशद विवेचन किया गया है। इस संबंध में उसके विचार इस प्रकार हैं। 1. पूंजी के केंद्रीयकरण का सिद्धांत। पूंजीवादी अर्थतंत्र से अतिरिक्त पूंजी की निरंतर वृद्धि अतिरिक्त मूल्य के कारण होती है। पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य के केवल एक अंश को अपने जीवन पर खर्च करता है और शेष को नई पूंजी में परिवर्तित कर लेता है। इस नई पूंजी के बल पर वह निम्न कार्य करता है। 1. वह अधिक कच्चा माल खरीदता है। 2. अधिक संख्या में श्रमिकों को काम पर रखता है। 3. पहले की तुलना में अधिक अतिरिक्त मूल्य एकत्रित कर लेता है। उपर्युक्त प्रकार से पूंजी के केंद्रीयकरण इस बढ़ती हुई पूंजी के परिणाम निम्न प्रकार निकलते हैं। 1. वस्तुओं का अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन होने लगता है। 2. बाजार में अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन होने लगता है। 3. छोटे तथा मध्यम वर्गीय उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का लागत मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है। 4. बड़े उद्योगों के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं का लागत मूल्य कम होता है। 5. बाजार में छोटे और मध्यम श्रेणी में पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं बड़े पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं प्रतियोगिता नहीं कर पाती। 6. गलाकाट प्रतियोगिता में छोटे पूंजीपति पराजित हो जाते हैं, उनकी मिलें बंद हो जाती हैं या बिक जाती हैं। 7. इस तरह पूंजी का गिने चुने पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रीयकरण हो जाता है। 2. श्रमिक वर्ग की निरंतर बढ़ने वाली निर्धनता और कष्टों का सिद्धांत। पूंजीवादी व्यवस्था में स्थिति निम्न प्रकार हो जाती है। 1. कुछ ही हाथों में पूंजी का केंद्रीयकरण होता जाता है। 2. श्रमिक वर्ग की निर्धनता और उनके कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। 3. पूंजी में वृद्धि के साथ साथ उद्योग का नवीनीकरण होता है। मानवीय श्रम का स्थान मशीनें ले लेती हैं। 4. श्रमिक वर्ग में बेकारी बढ़ती जाती है। 5. अधिक पूंजी, अधिक उत्पादन और अधिक प्रतियोगिता की इस प्रक्रिया में पूंजीपति अधिक अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के लिए श्रमिकों की मजदूरी कम कर देते हैं। 6. मजदूर वर्ग का अधिकाधिक दमन, अधपतन और शोषण होने लगता है। वे कठोर परिश्रम और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न अधिकाधिक दुख, संताप और लाचारी की परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें उनका असंतोष बढ़ता जाता है। 3. आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पूंजीवाद की प्रकृति ऐसी है कि उसके अंतर्गत आर्थिक संकट उत्पन्न होना अवश्यंभावी है। अतः पूंजीवादी व्यवस्था में समय समय पर अति उत्पादन का संकट उत्पन्न होता रहता है। जाति उत्पादन यानी ओवर प्रोडक्शन का तात्पर्य निम्न प्रकार हैं। 1. बाजार सस्ते माल से पट जाए। 2. जिन्हें इसकी आवश्यकता है, उनके पास इन्हें खरीदने के लिए आवश्यक धन न हो। इसके भयावह दुष्परिणाम होते हैं। जाति उत्पादन के परिणामस्वरूप न केवल नए कारखानों की स्थापना बंद हो जाती है, वरन कुछ पुराने कारखाने भी बंद कर दिए जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इन आर्थिक संकटों के परिणामस्वरूप श्रमिकों में भूखमरी और बेकारी बढ़ जाती है। 4. पूंजीवाद के अंत की अवश्यंभावना का सिद्धांत। पूंजीवादी व्यवस्था का अंत अवश्यंभावी है। सामाजिक विकास के जिन नियमों के अनुसार आदिम साम्यवाद, दास व्यवस्था और सामंती व्यवस्था नाश को प्राप्त हुए, वह पूंजीवाद के मूल्य में भी काम कर रहे हैं। उसका भी अंत अवश्यंभावी है। जिन प्रवृत्तियों के कारण पूंजीवाद का अंत होगा, उनमें प्रमुख निम्न प्रकार हैं। उद्योग का स्थानीकरण और पूंजीपतियों द्वारा अपनी वस्तुओं का विश्व बाजार बनाने की इच्छा, और साथ ही जैसा कि पूंजीवाद में एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति होती है।
इसके कारण श्रमिकों की बड़ी संख्या एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है। इसके परिणाम निम्न प्रकार निकलते हैं। 1. श्रमिकों का संगठित होना और उनके द्वारा पूंजीपतियों का विरोध कर सकना आसान हो जाना। 2. अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पूंजीपतियों की इच्छा समस्त विश्व में अपनी वस्तुओं का बाजार बनाने की रहती है। इससे विश्व के श्रमिकों के बीच आदान प्रदान बढ़ता है तथा उनकी एकता तथा शक्ति में वृद्धि होती है। 3. पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक संकटों के कारण पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाती है। 4. विभिन्न कारणों से श्रमिकों की संख्या तथा उनके दुखों में वृद्धि होती जाती है। 5. उपर्युक्त तथ्य उन्हें एकता और संगठन की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और उनका संगठन विश्वव्यापी हो जाता है। मार्क्स का मत है कि पूंजीवादी व्यवस्था में समस्त धन का थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाने पर श्रमिकों के लिए उनके विरुद्ध सफल विद्रोह करना सरल हो जाता है। कालांतर में वे पूंजीवाद को समाप्त कर उसके स्थान पर श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना कर लेते हैं। मार्क्सवाद आलोचना के आधार। मार्क्सवाद द्वारा किया गया पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण त्रुटिपूर्ण है। विश्लेषण के आधार पर उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भी सत्य सिद्ध नहीं हुए हैं। 1. मार्क्स की यह बात कि पूंजीवादी व्यवस्था की भीषण प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप मध्यम श्रेणी के और छोटे पूंजीपति समाप्त हो जाते हैं, सत्य सिद्ध नहीं हुई है। 19वीं सदी के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त पूंजी कंपनियों विकास हुआ है जिनके हिस्से छोटे बड़े पूंजीपति, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के व्यक्ति सभी खरीद सकते हैं। वर्तमान समय की पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत यह देखा गया है कि बड़े पूंजीपतियों द्वारा छोटे पूंजीपतियों को समाप्त नहीं किया जा रहा वरन बड़े पूंजीपतियों और छोटे पूंजीपतियों के साथ साथ रहने और उनके बीच अच्छे संबंध होने की बात देखी गई है। 2. मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के परिणामस्वरूप श्रमिक वर्ग की बढ़ती हुई निर्धनता और उसके बढ़ते हुए कष्टों का उल्लेख किया है, जबकि वास्तव में सबसे अधिक पूंजीवादी और औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में श्रमिक वर्ग निर्धनता के स्थान पर संपन्नता का ओर बढ़ा है। इन पूंजीवादी राज्यों ने लोककल्याण की धारा को अपनाकर श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, बेकारी भत्तों और स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाओं का प्रबंध किया है। विकसित देशों के इन श्रमिकों के पास अनेक आरामदायक साधन हैं। 3. मार्क्स की यह भविष्यवाणी की औद्योगिक तथा तकनीकी ज्ञान के विकास सर्वहारा वर्ग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी, सत्य सिद्ध नहीं हुई है। विश्व के बड़े पूंजीवादी देशों में सर्वहारा वर्ग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि न होकर कमी हुई है। इसके सर्वथा विपरीत तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ लिपिकों, पर्यवेक्षकों, अध्यापकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और कारखानों के प्रबंधक वर्ग की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 4. मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति की बात कही है, पर वास्तव में सन 1929 के आर्थिक संकट के बाद अब तक इस प्रकार का कोई संकट नहीं आया है। पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिए जाने के कारण इस प्रकार के आर्थिक संकटों की आशंका निश्चित रूप से कम हो गई है। 5. मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था में पूर्ण पतन की बात कही गई है, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पूंजीवाद में अपने आप को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ढालने की अपार क्षमता है। यद्यपि 20वीं सदी का पूंजीवाद 19वीं सदी के पूंजीवाद से भिन्न है, किंतु पूंजीवाद का पूर्ण पतन होकर उसके स्थान पर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने पूंजीवादी व्यवस्था पर कार्ल मार्क्स के विचार से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary.
The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.